हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण राधे। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण राधे। श्री नारायण राधे, श्री नारायण राधे। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण राधे। भगवान कितने सुंदर हैं, सुंदर नंद मुकुंद हैं। हरि नारायण राधे, हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण राधे। भगवान कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर सुंदर। हरि नारायण राधे, हरि सुंदर नंद मुकुंद। भगवान भगवान को सोचने में बहुत अच्छा लगता है, भगवान को सोचने में, स्मरण करने में। सुमिरन सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी, बीती उमर हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी, बीती उमर हरि नाम बिना। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण घनश्याम। भगवान का स्मरण आजकल लोग सबको देखते हैं पार्क में भी माला झोड़ी लेकर के वॉकिंग करते रहते हैं, नाम लेते, नाम जप करते रहते हैं। श्रद्धा है, अपना अपना श्रद्धा और विश्वास है। जिसको जिसमें विश्वास है वही उसका फलित होता है। नाम धन, नाम धन कितना जमा करे, को लोग सबको रहता है कि हमने इतने नाम किए, हमने इतने नाम किए। मतलब नाम होना चाहिए, नाम हर हमेशा नाम। और नाम स्मरण करेंगे तो भगवान भी स्मरण होंगे। यही है, इसलिए लोग नाम करते हैं। राधा करेंगे तो राधा रानी अपने आप स्मरण, उनका सुंदर सा स्वरूप स्मरण में आएगा। इसलिए हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण राधे। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण राधे। भगवान ही आदि अंत मध्य, थोड़ा सा ज़्यादा, मध्य से थोड़ा सा कम, मध्य से सब कुछ, हर जगह हर। देखिए लेकिन हर चीज़ का समय है। भगवान है हर जगह, लेकिन हर चीज़ का समय है। आपका जो भोग है वो आपको भोगना पड़ेगा। और जिसने आपको सताया या जो भी आपके साथ गलत हुआ उसका भी एक समय होता है, वो निश्चित समय पर भी ही उसका फल मिलेगा। ये नहीं कि आप चाहते हैं हमको अभी सताया तो हम, ऐसा नहीं है। आपने अपने प्रारब्ध के अनुसार अपना भोगा। जिस इंसान ने आपके साथ किया वो भी कोई प्रारब्ध था, और उसके साथ जो होगा वो भी कोई प्रारब्ध है। इसलिए हमें बस अपनी कर्तव्य को श्रेष्ठता से और उच्चता से और पवित्रता से बस करते जाना है, करते जाना है। ऊंच नीच तो होता ही रहता है, लेकिन फिर भी जानबूझकर किसी को क्षति न करें, किसी का बुरा न करें। बुरा तो कर ही नहीं होता है, लोग क्या बुरा कर पाएगा किसी का। जो होना रहता है वही होता है, दूसरे में इतनी सामर्थ्य नहीं। लेकिन बाबा कह रहे थे कि ये जो मंत्र
तंत्र और मंत्र है, उसमें इतनी शक्तियाँ हैं, वो सिद्धियाँ होती है। तंत्र एक सिद्धि होती है, तंत्र विद्या, उसकी भी एक सिद्धि होती है, और लोग सब ना उसको सिद्ध करते हैं, और जब वो सिद्ध हो जाता है तो उसमें शक्ति आ जाती है, और फिर उससे लोग दूसरे को क्षति पहुंचा देते हैं। ये सब बाबा कह रहे थे कि अगर मारण विद्या अगर आप पे कोई चलाए तो आप मर जाओगे। लेकिन पहले लोग कहते थे कि जन्म मरण सब विधि के हाथ, और तो वो भी विधि का ही विधान होता है कि आपको मारण विद्या के द्वारा मारा जाएगा, या जो भी आपके साथ होगा वो मतलब प्रारब्ध के अनुसार ही होगा। इसलिए प्रारब्ध के अनुसार ही जीवन होता है। एक चीज़ कहा गया है कि प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर। शरीर के निर्माण से पहले हमारे प्रारब्ध की गणना कर ली जाती है, और उस गणना के अनुसार मनुष्य का जीवन जो है वो होता है, उसका भोग जो है वो होता है। तो जीवन में वो सब उसको भोगना पड़ता है। तो जो शरीर होने से पहले प्रारब्ध हो गया उसको कोई नहीं रोक सकता, वो तो भोगना ही भोगना है। और ऊपर से अगर हम कुछ गलतियाँ, जो भी अपराध सपराध करते हैं वो भी भोगना पड़ता है। और जो अच्छे करते हैं तो अच्छा तो भोगना ही पड़ता है, क्योंकि खुशियाँ मिलती है। अच्छा काम करो तो तुरंत खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती है, खुश खुश रहो। और बुरा करो तो उस बुरा भी उसी समय से मन में गलतियों का एहसास होता रहता है। हाँ, हमसे ये गलत हुआ, हमने ये गलत किया। खुद ब खुद मन में भगवान है ना, मन में ईश्वर है। ईश्वर का वास हृदय में है। हृदय जो है बहुत ही पवित्र स्थान है। समस्त प्राणियों के अंदर जो हृदय है वो बहुत ही पवित्र है। हृदय में हो जाता है तुरंत कि हमने अच्छा किया तो खुश हुए, हमने बुरा किया तो उसी समय से मन में आगे पीछे विचार आने लगते हैं कि ये गलत हो गया, ये नहीं करना था, ये गलत हो गया। और ये सब कुछ मन करता है। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन में तो सब कुछ है। आदमी सबसे अधिक खुद ही खुद को जानता है, क्योंकि वो क्या है वो उसका मन उसको हमेशा कहता रहता है। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। जग उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। यही है भले बुरे सारे कर्मों का, देखे और दिखाए। थोड़ा मन ही सब कुछ कह देता है। प्राणी प्राणी प्राणी, ओ प्राणी समझो। प्राणी समझने वाले नहीं हैं, अपने ही मन में मतंग रहते हैं। प्राणी जी समझिए ना, अपने ही मन में मतंग रहते हैं, अपनी ही बुद्धि, दूसरे की बात समझने की कोशिश ही नहीं। प्राणी जी, सारे कष्टों का सार मन है, सारे कष्टों का सार बुद्धि है। बुद्धि अच्छा तो सब कुछ अच्छा। ये जो कविता रूपी जी प्राणी हैं, इनको हम समझा रहे हैं कि आप समझिए, अच्छे कर्म, अच्छे सोच, अच्छे विचार रखिए और खुश रहिए। ज़िंदगी एक ही बार मिलती है और उसमें खुश रहिए। भगवान की बहुत कृपा है और भगवान ऐसे ही कृपा करते रहिएगा।
बहुत कम बुद्धि दिए भगवान हमको। देखिए ये भी प्राणी को समझ नहीं है कि भगवान जो किए हैं वो सही किए हैं। प्राणी शिकायत करे भगवान से, जो भगवान बहुत कम बुद्धि दिए लोग सब बहुत बुद्धियार होता है, हमको बुद्धि नहीं है। लेकिन भगवान ने सही किया है, जो करते हैं वो सही करते हैं। हमारे लिए इतना ही सही था, इसलिए भगवान ने हमें इतना ही बुद्धि दिया। प्राणी को समझ नहीं आता ना। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। आजकल प्राणी के शरीर में बहुत कष्ट है, बहुत वेदना चल रही है। उस शुगर महाराज बढ़ते बढ़ते पराकाष्ठा तक पहुंच गए हैं, और उसके बाद जो क्षतियाँ हो रही है शरीर के अंदर, उसका अब प्रभाव चल रहा है। झंझनाहट हो रही है, सर दर्द हो रहा है, आँखें कमज़ोर हो रही है, बहुत कष्ट सब हो रहा है, पीड़ाएँ हो रही है। वो तो भोगना ही पड़ता है सभी को। संसार में आए हैं गंगा पुत्र भीष्म, कांटों की सैया पर 6 महीने। भगवान बहुत कृपा करते हैं। फिर भगवान गए तो उनको मुक्ति आई। तेरी कृपा से हे नाथ, हे प्रभु, आप बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया हो, और हमें बहुत कृपा करते हो। परेशानियां भगवान बहुत देते हैं हमें, बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों को हमने झेला है, लेकिन झेलने में भी भगवान ही सहायता करते हैं। परेशानियां बहुत दिए, बहुत झेले, और सहायता भी भगवान ने ही किया। किसी ने मेरा आज तक एक भी सहायता नहीं किया होगा, कोई भी। और मनुष्य किसी का क्या सहायता करेगा? जिसका भगवान, संसार भगवान का है, भगवान ने सब कुछ किया है, तो मनुष्य क्या सहायता कर सकता है? किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं कि जिसको भगवान उलझाए उसको कोई आदमी सुलझा दे। नहीं सुलझा सकता, वही सुलझाता है, उलझाता भी वही और सुलझाता भी वही। देखिए एक बार हमको चोट लग गया, यहाँ 6 टाँके पड़े हैं, तब से सारे चीज़ गड़बड़ हो रहे हैं, तब से बीमार हो रहे हैं, तब से सब कुछ हो रहा है। वो भी मेरा प्रारब्ध था, मुझे चोट लगना था, स्टिच पड़ना था, और सब कुछ गड़बड़ होना था। तो ये भी भगवान की कृपा थी, उसको भी कृपा ही समझ के स्वीकार करें। इसलिए सभी मनुष्य को जीवन एक बार मिलता है, ये हमेशा स्मरण रहे। और हर परिस्थिति में, जो भी परिस्थिति आए, चाहे वो परेशानी हो चाहे वो आनंद हो, उसको अच्छे से जीना चाहिए। परेशानी को भी आनंद के साथ जीना चाहिए। राधे राधे। अभी हम बहुत परेशान हैं क्योंकि हम अकेले हैं, बच्चों के साथ। बच्चों का सब कुछ देखभाल शुरू से ही मैंने खुद ही किया। किसी का ये मदद, किसी का हेल्प नहीं मिला, फिर भी भगवान ने सब कुछ करते गए और अपने कर्तव्य को हमने अच्छे से निभाया, ईमानदारी से निभाया। चालाकी नहीं आती थी इसलिए अच्छे से निभाया और ईमानदारी से निभाया। अब अस्वस्थता और मन में अब ये आ गया, लोगों से ठोकर खाते खाते अब ये अब थोड़ी सी मतलब बंद हो गए हैं, थोड़े से सिमट गए हैं, थोड़े से अपने आप को जब्त कर लिया है, बंद कर लिया है, सिमट गए हैं कि नहीं, अधिक उदारता में कोई फ़ायदा नहीं है।
इसलिए संकीर्णता तो नहीं कहनी चाहिए, पर थोड़ा सिमट गए हैं। संसार है, स्वार्थ है, जीवन में हर तरह का अनुभव लोगों से मिला, बहुत विद्वान लोगों के साथ रहने का भी मौका मिला और बहुत कम संकीर्णता में भी रहने का मौका मिला और अनुभव भी हुआ। इन चीज़ों के अनुभव को हमने अच्छी तरह जाना है। समाज को परिवर्तित होते हमने देखा है। हमारा जनरेशन, समाज कैसे, हम लोग जब छोटे थे और आज कैसे परिवर्तन हो रहा है समाज में, वो स्पष्ट दिखा और महसूस किया हमने। समय कैसे कैसे बदल रहे हैं, कैसे कैसे लोग कैसे बदल गए, समाज कैसे बदल गया। इन चीज़ों को महसूस करना और ये सब प्रकृति है। प्रकृति सहज है, प्रकृति सहज है। प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहा है, जो घटनाएं घटित हो रही हैं, ये प्रकृति के ही अनुसार हो रहा है। जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है उस तरह से घटित हो रहा है। जैसे जैसे परिवर्तन होते जा रहे हैं, घटनाएं घटित होती जा रही हैं। प्रकृति भी अपने आप को उसी अनुसार ढाल रहे हैं। जैसे परिवर्तन हो रहा है उस तरीके से प्रकृति भी चल रहा है। संसार कितना था अगम्य, सोचते थे, सुनते थे, देश विदेश होता है, लोग जाते हैं, बहुत मुश्किल से। आज देखिए तो जिस तरह हर चीज़ आसान होता गया, प्रकृति भी उसी तरह सब कुछ को बहुत ही हल्के में हो गया। बड़ी बड़ी घटनाएं घट के गुजर जाती हैं, पता भी नहीं चलता। ये सब प्रकृति ही है, सब कुछ प्रकृति है। हमारा होना भी प्रकृति है, कल नहीं होंगे वो भी प्रकृति है, सब कुछ प्रकृति है। रोके से नहीं रुकता, कुछ भी नहीं। होई है सोई जो राम रचि राखा, जो होना है वो होता ही है, रोके से रुकता नहीं। इसलिए बस अपने कर्तव्य को, अपनी जिम्मेदारियों को और अपने धर्म को अच्छी तरह निभाइए। बस वही सबसे बड़ा धर्म है। अपने कर्तव्य, अपने उद्देश्य और अपने धर्म को अच्छी तरह निभाना सबसे बड़ा धर्म है, मानव धर्म है। हम किसी को सुख नहीं दे सकते तो दुख देने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। आज बहुत दिन 4-5 दिन के बाद मन हुआ बातें करें। कुछ दिन से परिस्थितियाँ इस तरह थी कि बात करने का मन नहीं हो रहा था। कष्ट थे, शरीर में बहुत कष्ट रहता है, मन खुश नहीं रहता तो बातें करने की इच्छा नहीं होती। आज हमने सोचा थोड़ी सी बातचीत होनी चाहिए और हमने बातें करी आप लोगों से। आप लोगों को हमारी बात अच्छी लगी तो सुन लीजिए, नहीं लगे तो आगे बढ़ जाइए। यही है बातें करना। किससे बातें करें? किसी से बात करें, आपकी बात को समझ लेना भी सब नहीं चाहते।
इसलिए अपने आप से बात कर लेते हैं, आप से बात कर लेते हैं। राधे राधे सब लोग को। भगवान बहुत दिन नहीं हुआ, अभी पिछले महीने गए थे भगवान से मिलने। अब फिर भगवान जब बुलाएंगे तभी जाना होगा बांके बिहारी से दर्शन। हमेशा इच्छा बनी रहती है बांके बिहारी से दर्शन की। हमेशा उनका वो मुस्कुराना, उनकी वो आँखें, उनका वो दरवाज़ा, उनका वो आंगन, सब कुछ याद आता रहता है। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। भगवान ने कितने सारे परिस्थितियों को झेला था, कितनी सारी परिस्थितियों को झेला था भगवान ने भी, बहुत सारी। जरासंध ने तो इतने परेशान किए, तो मथुरा छोड़कर ही भगवान चले गए, रातों रात चले गए। कह लो रोज कौन तुम्हारा टेंशन बर्दाश्त करे। चलो चलो मन चल वृंदावन धाम, भजेंगे राधे राधे श्याम, मिलेंगे कुंज बिहारी और के कांवर। पता है उस समय अनुभव नहीं होता, लेकिन बाद में आज भी कुंज बिहारी मिलते हैं। बातों बातों में आपको अनुभव तब नहीं पता चलेगा, लेकिन बाद में आपको अनुभव होगा। आज भी वृंदावन में कुंज बिहारी घूमते रहते हैं, कभी लड़के, कभी बच्चे, कभी किसी न किसी रूप में आज भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन तब नहीं पता चलेगा। बाद में लगता है कि पता नहीं कौन था, कैसा था। मिलेंगे कुंज बिहारी, क्या है, लाखों लोग परिक्रमा करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं, बैठे रहते हैं, कष्ट में जैसे तैसे गुजारा हो रहा है, चल रहा है। जगह जगह भंडारा हो रहा है, चल रहा है। जो असहाय हैं, जिनका कोई देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, बैठे हैं रोड पे, बैठे हैं जहाँ बैठे हैं तहाँ बैठे हैं। बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े साधु हैं, अंदर उनमें शक्ति है, पर कहीं भी अवधूत अवस्था में बैठे हैं, अवधूत हैं। किसी को कुछ कहते नहीं, किसी को कुछ सुनते नहीं, बस जो भी परिस्थिति है उसको झेल रहे हैं, क्योंकि वो अवधूत अवस्था में है। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े तपस्वी हैं, वो लोग तप कर रहे हैं, तप, अपने आप को तप में तपा रहे हैं, कठिन कठिन परिस्थितियों को झेल रहे हैं। एक दिन एक अनुभव से दर्शन हुआ, पर नहीं गए, सानिध्य में नहीं गए। बाहर से ही वो बहुत ही दिख रहे थे, अलौकिक दिख रहे थे, पर हिम्मत नहीं हुई सानिध्य में जाने की। राधे राधे। वृंदावन की हर बार एक अलग अनुभव होता है। अरे मन चल वृंदावन धाम, जपेंगे राधे राधे श्याम, मिलेंगे कुंज बिहारी और के कांवर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी। राधे राधे।